असंभव चुनौती, अकबर का अजीब सवाल और बीरबल की गजब की बुद्धिमानी। अकबर के मन में उठा एक अजीब विचार। एक दिन की बात है, आगरा का किला सुबह की धूप में चमक रहा था। दीवाने खास में दरबार सजा हुआ था। सोने के सिंहासन पर बैठे अकबर गंभीर मुद्रा में कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और चुनौती की झलक थी। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाकर कहा, आज बादशाह कुछ अलग सोच रहे हैं। अकबर ने धीरे धीरे नजरें उठाईं और बोले, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न आया है जिसका उत्तर शायद कोई नहीं दे सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, मैं आज अपने दरबार में एक ऐसी चुनौती रख रहा हूं जिसे पूरा करना असंभव माना जाएगा। अगर कोई इसे हल कर दे तो मैं उसे सोने से तौल दूंगा। ये सुनते ही दरबारियों की आंखें चमक उठीं, लेकिन साथ ही भय भी था। अकबर का असंभव शब्द किसी साधारण चुनौती की ओर संकेत नहीं करता था। अकबर ने ऊंचे स्वर में प्रश्न रखा, बताओ, इस संसार में सबसे भारी चीज क्या है और सबसे हल्की चीज क्या है, और वह भी ऐसे प्रमाण के साथ जिसे कोई झुठला न सके। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। दरबारियों की असफल कोशिशें। एक विद्वान आगे आए और बोले, जहां पनाह, सबसे भारी चीज पर्वत है और सबसे हल्की चीज रुई। अकबर ने तुरंत प्रश्न किया, क्या पर्वत से भारी पृथ्वी नहीं, और क्या रुई से हल्की हवा नहीं? विद्वान चुप हो गए। दूसरे दरबारी बोले, सबसे भारी सोना है और सबसे हल्का पंख। अकबर मुस्कुराए, अगर सोना सबसे भारी है तो लोहे का क्या, और पंख से हल्की धूल भी होती है। एक एक करके सभी विद्वान, पंडित और दरबारी प्रयास करते रहे, लेकिन अकबर हर उत्तर को तर्क से खारिज करते गए। धीरे धीरे दरबार में निराशा फैलने लगी। बीरबल की शांति। पूरे समय बीरबल चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर न घबराहट थी न उत्सुकता, बस एक शांत मुस्कान। अकबर की नजर उन पर पड़ी। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम भी इस प्रश्न को असंभव मानते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, जहां पनाह, असंभव कुछ भी नहीं, बस देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने चुनौतीपूर्ण स्वर में कहा, तो फिर उत्तर दो बीरबल, पर याद रखना, बिना प्रमाण के उत्तर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीरबल का अनोखा उत्तर। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, इस संसार में सबसे भारी चीज है कर्ज, और सबसे हल्की चीज है वचन। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कर्ज भारी और वचन हल्का, ये कैसा उत्तर है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल का तर्क। जहां पनाह, बीरबल बोले, कर्ज इतना भारी होता है कि एक निर्धन मनुष्य पूरी उम्र इसे ढोता रहता है। ये उसके शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर बोझ बन जाता है। नींद उड़ जाती है, सम्मान गिर जाता है और जीवन बोझ बन जाता है। दरबार में कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। बीरबल ने आगे कहा, और वचन, वचन सबसे हल्की चीज है। आजकल लोग इसे ऐसे उछालते हैं जैसे इसका कोई वजन ही न हो। वचन दिया और तोड़ दिया। ना आत्मा भारी होती है, ना मन। दरबार में खामोशी छा गई। प्रमाण की मांग। अकबर ने कहा, बीरबल, ये बात भावनात्मक है, पर मैंने प्रमाण मांगा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं प्रमाण भी प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल का जीवंत प्रमाण। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया और कहा, इस नगर के सबसे अमीर साहूकार को यहां बुलाया जाए। कुछ समय बाद एक धनी साहूकार दरबार में उपस्थित हुआ। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे पास कितना धन है? साहूकार ने गर्व से कहा, जहां पनाह की कृपा से बेहिसाब धन है। बीरबल ने अगला प्रश्न किया, और कितने लोगों ने तुमसे कर्ज लिया है? साहूकार बोला, सैकड़ों। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को भी बुलवाया जो वर्षों से उसी साहूकार का कर्जदार था। बीरबल ने पूछा, बताओ,
सबसे भारी चीज क्या है? गरीब की आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज, मेरे लिए सबसे भारी चीज मेरा कर्ज है। पूरा दरबार भावुक हो गया। फिर बीरबल ने साहूकार से पूछा, क्या कभी तुमने किसी से वचन लिया और उसने तोड़ दिया? साहूकार हंसते हुए बोला, हाँ, रोज। बीरबल ने पूछा, तो क्या तुम्हें उसका बोझ आज भी महसूस होता है? साहूकार चुप हो गया। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गर्व और प्रसन्नता थी। बीरबल, अकबर बोले, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी तर्क में नहीं, जीवन की समझ में होती है। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को सोने से तौला जाए। लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो ये सोना गरीबों में बांट दिया जाए। अकबर भावुक हो गए। कहानी की सीख। अकबर ने कहा, आज मैंने सीखा कि शक्ति से बड़ा विचार होता है और धन से बड़ा चरित्र। दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी की गूंज सदियों तक इतिहास में अमर हो गई। सीख, मोरल, सच्ची बुद्धिमानी शब्दों में नहीं, जीवन की समझ में होती है। जो चीज दिखाई नहीं देती, वही सबसे भारी या सबसे हल्की हो सकती है। बुद्धि और करुणा साथ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। असंभव परीक्षा। अकबर का रहस्यमय प्रश्न और बीरबल की अमर बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य का वैभव अपने चरम पर था। हिंदुस्तान के कोने कोने में सम्राट अकबर की न्यायप्रियता और सूझबूझ के किस्से सुनाए जाते थे। अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि विज्ञान, तर्क और विवेक को सर्वोच्च मानते थे। यही कारण था कि उनके दरबार में विद्वानों, कवियों, सूफियों और दार्शनिकों का जमावड़ा रहता था। इसी दरबार की शान थे बीरबल। बीरबल न तो अत्यंत धनी थे, न ही किसी राजवंश से आते थे, लेकिन उनकी बुद्धि, विनम्रता और जीवन को समझने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अकबर कई बार सोचते थे, क्या बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा है? और इसी जिज्ञासा में वे समय समय पर बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे। अकबर के मन में उठा विचित्र विचार। एक दिन अकबर रात भर सो नहीं पाए। वे महल की छत पर टहलते रहे और जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, संसार में सब कुछ तौला जा सकता है, सोना, चांदी, धन, अनाज, लेकिन क्या हर चीज का वजन होता है? सुबह होते ही अकबर ने एक कठिन और अनोखी परीक्षा लेने का निश्चय किया। दीवाने खास में असामान्य सन्नाटा। अगले दिन दीवाने खास सजा। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन, सब वैसा ही था, लेकिन वातावरण कुछ अलग था। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं अपने दरबार में एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर शायद कोई न दे पाए। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने प्रश्न रखा, बताओ, इस संसार में सबसे भारी क्या है और सबसे हल्का क्या है? लेकिन ध्यान रहे, उत्तर ऐसा हो जिसे तर्क और जीवन दोनों स्वीकार करें। यह सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। विद्वानों की असफलता। सबसे पहले एक वृद्ध पंडित आगे आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सबसे भारी पर्वत है और सबसे हल्की हवा। अकबर ने तुरंत कहा, पर्वत पृथ्वी पर है, पृथ्वी उनसे भारी है और हवा से हल्की अग्नि भी होती है। पंडित निरुत्तर हो गए। एक फारसी विद्वान बोले, सबसे भारी सोना और सबसे हल्की रुई। अकबर मुस्कुराए, लोहे का क्या? और रुई से हल्की राख भी होती है। एक एक करके सब प्रयास करते रहे, लेकिन अकबर हर उत्तर को अस्वीकार करते गए। धीरे धीरे दरबारियों के चेहरे उतरने लगे। बीरबल का मौन। पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे। वे न आगे बढ़े, न बोले। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, क्या यह प्रश्न तुम्हें भी कठिन लग रहा है? बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, कठिन नहीं, बस इसका उत्तर आंखों से नहीं, अनुभव से देना होगा।
बीरबल का उत्तर। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा, तो फिर उत्तर दो बीरबल। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे भारी चीज है चिंता, और सबसे हल्की चीज है झूठा आश्वासन। पूरा दरबार चकित रह गया। अकबर ने प्रश्न किया, चिंता भारी और आश्वासन हल्का, ये कैसे? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, चिंता इतनी भारी होती है कि बिना किसी बोझ के भी मनुष्य झुक जाता है। चिंता न दिखाई देती है, न तौली जा सकती है, फिर भी ये नींद, स्वास्थ्य, सम्मान और जीवन सब छीन लेती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। और झूठा आश्वासन, बीरबल ने आगे कहा, इतना हल्का होता है कि लोग इसे बिना सोचे दे देते हैं। कल हो जाएगा, मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। लेकिन ये शब्द हवा की तरह उड़ जाते हैं। अकबर ने मांगा प्रमाण। अकबर गंभीर स्वर में बोले, बीरबल, शब्द सुंदर है, लेकिन प्रमाण? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, प्रमाण जीवन स्वयं देगा। बीरबल का अनोखा प्रयोग। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, नगर से एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन व्यक्ति को बुलाया जाए। कुछ देर बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने धनी व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास क्या कमी है? धनी व्यक्ति बोला, धन की नहीं, लेकिन चिंता की कमी भी नहीं। फिर बीरबल ने गरीब से पूछा, तुम्हारे पास सबसे भारी क्या है? गरीब ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरे मन की चिंता। पूरा दरबार भावुक हो उठा। फिर बीरबल ने धनी व्यक्ति से पूछा, क्या कभी किसी ने तुम्हें आश्वासन दिया और पूरा नहीं किया? धनी बोला, हां, कई बार। बीरबल ने पूछा, क्या वो आश्वासन आज भी तुम्हारे मन पर बोझ है? धनी चुप हो गया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठे। उनकी आंखों में गर्व था। बीरबल, अकबर बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार की सबसे भारी चीज दिखाई नहीं देती और सबसे हल्की चीज शब्दों में छुपी होती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की अंतिम परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, एक अंतिम प्रश्न। अगर चिंता इतनी भारी है तो मनुष्य इसे हल्का कैसे करे? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सत्य, संतोष और कर्म से। जो सत्य बोलता है, संतोष रखता है और कर्म करता है, उसकी चिंता स्वयं हल्की हो जाती है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो यह धन उन लोगों में बांट दिया जाए जिनकी चिंता सबसे भारी है। अकबर की आंखें नम हो गई। समापन। दरबार विसर्जित हुआ। लेकिन उस दिन अकबर ने केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं पाया। उन्होंने जीवन की गहराई को समझा। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, मोरल, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे भारी होता है। शब्दों की हल्केपन से नहीं, सत्य की गहराई से कीमत होती है। सच्ची बुद्धि तर्क नहीं, अनुभव से जन्म लेती है। असंभव प्रश्न। अकबर की सबसे कठिन परीक्षा और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। दूर दूर तक फैले राज्य में शांति, न्याय और अनुशासन का वातावरण था। इस साम्राज्य के सम्राट अकबर न केवल शक्तिशाली शासक थे, बल्कि वे एक गंभीर विचारक भी थे। उन्हें युद्ध जितना प्रिय था, उतना ही प्रिय था ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा लेना। अकबर का मानना था कि किसी राज्य की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके विचारशील लोग होते हैं। इसी कारण उनके दरबार में विद्वानों, सूफियों, पंडितों और दार्शनिकों को विशेष सम्मान मिलता था। इन्हीं में सबसे अनोखा रत्न था बीरबल। बीरबल न तो ऊंचे कुल से थे, न ही अपार धन के स्वामी, लेकिन उनकी समझ, सूझबूझ और जीवन के अनुभव उन्हें सबसे अलग बनाते थे। अकबर की बेचैनी। एक रात अकबर अपने महल की छत पर अकेले टहल रहे थे।
चांदनी पूरे आगरा को रोशन कर रही थी, लेकिन अकबर का मन अशांत था। वे सोच रहे थे, मैंने युद्ध जीते, साम्राज्य बढ़ाया, न्याय किया, लेकिन क्या मैं मनुष्य को सच में समझ पाया हूं? उन्हें लगा कि संसार की सबसे कठिन चीज हथियार या दुश्मन नहीं, बल्कि मनुष्य का मन है। उसी रात अकबर ने निश्चय किया कि वे अपने दरबार में एक ऐसी परीक्षा रखेंगे जो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि जीवन की समझ से हल हो सके। दीवान ए खास में चुनौती। अगली सुबह दीवान ए खास सजा। रेशमी कालीन बिछे थे, संगमरमर के स्तंभ चमक रहे थे और सोने का सिंहासन अपने पूरे वैभव में था। लेकिन आज वातावरण गंभीर था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। जो इसका सही उत्तर देगा वो केवल इनाम नहीं, मेरा सम्मान भी पाएगा। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने प्रश्न रखा, बताओ, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है और सबसे कमजोर चीज क्या है? लेकिन उत्तर ऐसा हो जो केवल तर्क नहीं, बल्कि जीवन भी स्वीकार करे। दरबारियों की उलझन। सबसे पहले एक सेनापति आगे आए और बोले, जहां पनाह, सबसे शक्तिशाली सेना है और सबसे कमजोर अकेला मनुष्य। अकबर ने कहा, सेना भी हार जाती है और अकेला मनुष्य इतिहास बदल देता है। सेनापति चुप हो गए। एक विद्वान बोले, सबसे शक्तिशाली समय है और सबसे कमजोर मनुष्य। अकबर ने उत्तर दिया, समय को भी मनुष्य ने मापा है। एक एक कर सब उत्तर देते गए, लेकिन अकबर हर उत्तर को अस्वीकार करते रहे। दरबार में निराशा छा गई। बीरबल का मौन और अकबर की दृष्टि। पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे, न कोई हड़बड़ी, न कोई भय। अकबर ने उन्हें देखा और बोले, बीरबल, क्या यह प्रश्न तुम्हें भी कठिन लग रहा है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, प्रश्न कठिन नहीं है, बस इसका उत्तर तलवार से नहीं, अनुभव से देना होगा। अकबर ने कहा, तो फिर उत्तर दो। बीरबल का आश्चर्यजनक उत्तर। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है विचार और सबसे कमजोर चीज है डर। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, विचार शक्तिशाली और डर कमजोर? समझाओ। बीरबल की गहरी व्याख्या। बीरबल बोले, जहां पनाह, विचारों ने ही साम्राज्य बनाए और मिटाए हैं। एक विचार ने आपको सम्राट बनाया और एक विचार ही किसी भिखारी को भी संत बना सकता है। दरबार में लोग ध्यान से सुनने लगे। और डर, बीरबल ने आगे कहा, डर इतना कमजोर होता है कि ये केवल मन में रहता है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन मनुष्य को तोड़ देता है। डर के कारण मनुष्य सत्य नहीं बोलता, न्याय नहीं करता और स्वयं से भी हार जाता है। अकबर का प्रश्न। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर विचार इतने शक्तिशाली है तो गलत विचार क्यों संसार को नष्ट करते हैं? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तलवार भी शक्तिशाली होती है, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि वह किसके हाथ में है। प्रमाण की मांग। अकबर बोले, तुम्हारे शब्द गहरे हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया, नगर से एक अपराधी और एक साधु को बुलाया जाए। कुछ देर बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने अपराधी से पूछा, तुमने अपराध क्यों किया? अपराधी बोला, डर के कारण महाराज, डर कि मैं भूखा न मर जाऊं। फिर बीरबल ने साधु से पूछा, तुमने संसार क्यों छोड़ा? साधु ने उत्तर दिया, एक विचार के कारण कि सत्य और शांति धन से बड़ी है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि साम्राज्य तलवार से नहीं, विचार से चलता है। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा। अंतिम प्रश्न।
अकबर ने पूछा, अगर डर सबसे कमजोर है तो मनुष्य इसे कैसे जीते? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्ञान, साहस और सत्य से। जो सत्य स्वीकार कर लेता है उसके लिए डर स्वयं मर जाता है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो ये धन उन लोगों में बांट दिया जाए जो डर के कारण गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। अकबर की आंखें नम हो गई। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर के मन में एक नया विचार जम ले चुका था। राजा वही है जो मनुष्य के मन को समझ ले। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, मोरल, विचार संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। डर सबसे कमजोर है, फिर भी सबसे खतरनाक। सच्ची बुद्धि अनुभव और करुणा से जन्म लेती है। समय से बड़ी चुनौती। अकबर का सबसे कठिन प्रश्न और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य का युग अपने वैभव, अनुशासन और न्याय के लिए जाना जाता था। इस विशाल साम्राज्य के शासक सम्राट अकबर केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि अपने विवेक, दूरदर्शिता और मानव स्वभाव की गहरी समझ से शासन करते थे। अकबर का मानना था कि एक राजा की असली पहचान उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी सोच और न्याय से होती है। इसी कारण अकबर को प्रश्न पूछना बहुत प्रिय था। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता था। उनके दरबार के नवरत्नों में सबसे चमकदार नाम था बीरबल। बीरबल न तो राजवंश से थे, न ही धनवान परिवार से, लेकिन उनकी बुद्धि, सरलता और व्यावहारिक सोच ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया था। अकबर के मन में उठा गहरा विचार। एक रात अकबर अपने महल की बालकनी में खड़े थे। चारों ओर शांति थी। यमुना नदी चुपचाप बह रही थी और चांदनी पूरे नगर को नहला रही थी। लेकिन अकबर के मन में हलचल थी। वे सोच रहे थे, मैंने धन देखा, सत्ता देखी, युद्ध देखे, लेकिन मनुष्य का जीवन आखिर किससे चलता है? क्या धन सबसे बड़ा है? क्या समय सबसे शक्तिशाली है? या फिर कुछ और? उसी रात अकबर ने निश्चय किया कि अगले दिन वे दरबार में एक ऐसी चुनौती रखेंगे जो केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी को पहचान सके। दीवान ए खास में असामान्य वातावरण। अगली सुबह दीवान ए खास सजा। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी पर्दे, सोने से जड़ा सिंहासन, सब वैसा ही था। लेकिन आज वातावरण गंभीर था। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जो समय से भी बड़ा है और सत्ता से भी गहरा। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर ने प्रश्न रखा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है और सबसे छोटी चीज क्या है? लेकिन उत्तर ऐसा हो जो केवल शब्दों में नहीं, जीवन में भी सत्य सिद्ध हो। दरबारियों के प्रयास। एक बुजुर्ग विद्वान आगे आए। जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज आकाश है और सबसे छोटी रेत का कण। अकबर ने शांत स्वर में कहा, आकाश से बड़ा विचार होता है और रेत के कण से छोटा अहंकार। विद्वान चुप हो गए। एक सेनापति बोले, सबसे बड़ी शक्ति सेना है और सबसे छोटा शत्रु। अकबर ने उत्तर दिया, सेना भी हारती है और छोटा शत्रु भी साम्राज्य गिरा देता है। एक एक कर सभी दरबारी उत्तर देते रहे, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल की शांति। पूरे समय बीरबल मौन खड़े थे। उनके चेहरे पर न भय था, न हड़बड़ी। अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी। बीरबल, क्या तुम भी इस प्रश्न से उलझन में हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, उलझन प्रश्न में नहीं, हमारी दृष्टि में होती है। अकबर ने कहा, तो फिर उत्तर दो। बीरबल का अनोखा उत्तर। बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ी चीज है
समय, और सबसे छोटी चीज है क्षण। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने प्रश्न किया, समय बड़ा और क्षण छोटा, ये तो सामान्य बात है, इसमें विशेष क्या है? बीरबल की गहन व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, समय इतना बड़ा है कि ये राजा को भिखारी बना देता है और भिखारी को राजा। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन क्षण, बीरबल ने आगे कहा, इतना छोटा होता है कि मनुष्य उसे महत्व नहीं देता, पर वही क्षण जीवन बदल देता है। उन्होंने कहा, एक क्षण में लिया गया गलत निर्णय पूरी उम्र का पछतावा बन जाता है, और एक क्षण में किया गया सही कर्म इतिहास रच देता है। अकबर का गहरा प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर समय इतना बड़ा है तो मनुष्य उससे हार क्यों जाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मनुष्य समय से नहीं हारता, वो अपने ही क्षणों की उपेक्षा से हारता है। प्रमाण की मांग। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे शब्द गहरे हैं, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जीवन स्वयं प्रमाण है। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने एक सैनिक को बुलाया। नगर से एक वृद्ध व्यक्ति और एक युवा को बुलाया जाए। कुछ समय बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने वृद्ध से पूछा, आपका सबसे बड़ा दुख क्या है? वृद्ध बोले, मैंने समय को व्यर्थ जाने दिया और सही क्षण पहचान नहीं पाया। फिर बीरबल ने युवा से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? युवा बोला, मुझे डर है कि मैं सही समय पर सही निर्णय न ले पाऊं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि समय सबसे बड़ा गुरु है और क्षण सबसे बड़ा परीक्षा। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की अंतिम जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, अगर क्षण इतना महत्वपूर्ण है तो मनुष्य उसे कैसे पहचाने? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, सचेत रहकर जो वर्तमान में जीता है वही सही क्षण पहचानता है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो ये धन उन बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए ताकि वे समय का मूल्य समझ सकें। अकबर भावुक हो गए। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर के मन में एक अमूल्य सत्य अंकित हो चुका था, जो समय को समझ ले वही जीवन को जीत ले। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर अमर हो गई। कहानी की सीख। मोरल, समय सबसे बड़ा धन है, क्षण को पहचानना ही बुद्धिमानी है। सच्चा ज्ञान वर्तमान में जीना सिखाता है। सबसे बड़ी परीक्षा, अकबर का असंभव प्रश्न और बीरबल की अमर बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग अपने चरम पर था। हिंदुस्तान की धरती पर शांति, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था। इस विशाल साम्राज्य के सम्राट अकबर न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे एक गहरे विचारक भी थे। उनका मानना था कि तलवार से जीते गए युद्ध अस्थायी होते हैं, लेकिन बुद्धि से जीते गए मन स्थायी साम्राज्य बनाते हैं। इसी कारण अकबर अपने दरबार में विद्वानों, संतों, कवियों और बुद्धिजीवियों को विशेष सम्मान देते थे। वे अक्सर ऐसे प्रश्न पूछते थे जिनका उत्तर पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता था। इन सभी विद्वानों में सबसे अलग थे बीरबल। बीरबल साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनकी समझ, सरलता और तर्क शक्ति ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। अकबर की बेचैनी और मनन। एक रात अकबर अपने महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। नीचे यमुना नदी शांति से बह रही थी। चांदनी में पूरा आगरा शहर नहाया हुआ था, लेकिन अकबर का मन अशांत था। वे सोच रहे थे, मैंने जीवन में सब कुछ देखा, धन, सत्ता, युद्ध, सम्मान, लेकिन मनुष्य वास्तव में किससे चलता है? क्या लालच सबसे बड़ा है?
क्या डर सबसे शक्तिशाली है, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबको नियंत्रित करती है? उसी रात अकबर ने निश्चय किया कि अगले दिन वे अपने दरबार में अब तक की सबसे कठिन परीक्षा रखेंगे। एक ऐसी परीक्षा जो केवल बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मा की समझ से हल हो सके। दीवान ए खास में गंभीर वातावरण। अगली सुबह दीवान ए खास सजा। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी कालीन और सोने से जड़ा सिंहासन अपने पूरे वैभव में थे, लेकिन वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर देना आसान नहीं होगा। यह प्रश्न केवल ज्ञान की नहीं, जीवन की समझ की परीक्षा है। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने प्रश्न रखा, बताओ, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है और सबसे व्यर्थ चीज क्या है? उत्तर ऐसा होना चाहिए जिसे न समय झुठला सके, न अनुभव। दरबारियों की उलझन। सबसे पहले एक धनी व्यापारी आगे आए। जहांपनाह सबसे मूल्यवान धन है और सबसे व्यर्थ करीबी। अकबर ने शांत स्वर में कहा, धन होते हुए भी लोग दुखी हैं और गरीबी में भी संतोष पाया गया है। व्यापारी चुप हो गए। एक विद्वान बोले, सबसे मूल्यवान ज्ञान है और सबसे व्यर्थ अज्ञान। अकबर ने कहा, ज्ञान होते हुए भी मनुष्य गलत करता है। एक सेनापति बोले, सबसे मूल्यवान शक्ति है और सबसे व्यर्थ कमजोरी। अकबर ने उत्तर दिया, शक्ति भी अत्याचार बन जाती है। एक एक करके सबने उत्तर दिए, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। दरबार में निराशा फैल गई। बीरबल का शांत आत्मविश्वास। पूरे समय बीरबल मौन खड़े थे। उनके चेहरे पर न भय था न घबराहट। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, उत्तर है, लेकिन वो सरल नहीं। सच है, अकबर ने कहा। तो फिर कहो। बीरबल का अद्भुत उत्तर। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज है चरित्र और सबसे व्यर्थ चीज है अहंकार। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, चरित्र मूल्यवान और अहंकार व्यर्थ, ये कैसे? बीरबल की गहन व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, चरित्र वो धन है जो न चोरी होता है, न छिनता है, न समय से घटता है। उन्होंने आगे कहा, जिसके पास चरित्र होता है वो निर्धन होकर भी सम्मानित रहता है, और जिसके पास चरित्र नहीं वो सम्राट होकर भी अकेला रहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। और अहंकार, बीरबल बोले, वो सबसे व्यर्थ चीज है, क्योंकि ये मनुष्य को अंधा कर देता है। अहंकार के कारण राजा विनाश की ओर जाता है और विद्वान मूर्ख बन जाता है। अकबर का तीखा प्रश्न। अकबर ने पूछा, अगर चरित्र इतना मूल्यवान है तो लोग इसे क्यों छोड़ देते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, क्योंकि चरित्र को निभाना कठिन है और अहंकार को पालना आसान। प्रमाण की मांग। अकबर बोले, तुम्हारे शब्द गहरे हैं, पर क्या इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो जीवन स्वयं प्रमाण बनेगा। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया। नगर से एक ईमानदार किसान और एक भ्रष्ट अधिकारी को बुलाया जाए। कुछ समय बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? किसान बोला, महाराज, मेरे पास धन नहीं, लेकिन आत्मसम्मान है। फिर बीरबल ने अधिकारी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? अधिकारी बोला, धन, पद और शक्ति। बीरबल ने पूछा, और शांति? अधिकारी चुप हो गया। पूरा दरबार समझ गया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गहरी संतुष्टि थी। बीरबल, अकबर बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राज्य धन से नहीं, चरित्र से चलता है। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा।
अकबर की अंतिम जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, चरित्र को कैसे बचाया जाए जब सत्ता और धन सामने हो? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, स्मरण रखकर कि सत्ता अस्थायी है और आत्मा स्थायी। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो ये धन उन बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए ताकि वे चरित्र का मूल्य समझ सकें। अकबर की आंखें नम हो गई। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर के मन में एक अमर सत्य अंकित हो चुका था। सच्चा सम्राट वही है जो अपने चरित्र पर शासन करे। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, मोरल। चरित्र सबसे बड़ा धन है, अहंकार सबसे बड़ी गरीबी। सच्ची बुद्धि सत्ता से नहीं, आत्मा से आती है। अंतिम निर्णय। अकबर की सबसे कठिन परीक्षा और बीरबल की अमर बुद्धि। मुगल साम्राज्य अपने वैभव के चरम पर था। चारों दिशाओं में फैला ये विशाल राज्य केवल तलवार की ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, नीति और विवेक से चलाया जाता था। इस साम्राज्य के शासक थे सम्राट अकबर। वे जितने वीर योद्धा थे, उतने ही गहरे विचारक भी। अकबर का मानना था कि राजा का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी आक्रमणकारी नहीं, बल्कि गलत निर्णय होता है। इसीलिए अकबर अपने दरबार में अक्सर कठिन प्रश्न रखते थे। ये प्रश्न केवल विद्वानों की परीक्षा नहीं होते थे, बल्कि स्वयं अकबर भी उनसे सीखना चाहते थे। इन सभी प्रश्नों के बीच एक नाम हमेशा चमकता था, बीरबल। बीरबल न तो किसी राजवंश से थे, न ही धन संपत्ति से घिरे हुए थे, लेकिन उनकी बुद्धि, अनुभव और मनुष्य के स्वभाव की गहरी समझ उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अकबर कई बार सोचते थे कि यदि बीरबल न होते तो शायद वे कई बार गलत निर्णय ले चुके होते। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर देर रात तक सो नहीं पाए। वे अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे। दीपक की हल्की रोशनी में दीवारों पर उनकी परछाई कांप रही थी। अकबर के मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? न्याय करना, दंड देना, या सही समय पर सही निर्णय लेना? उन्होंने महसूस किया कि राज्य में कानून तो है, मंत्री भी हैं, सेनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी कई बार निर्दोष को दंड और दोषी को लाभ मिल जाता है। इसका कारण था गलत निर्णय। उसी रात अकबर ने निश्चय किया कि वे अपने दरबार में एक ऐसी परीक्षा रखेंगे जो केवल बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और अनुभव तीनों की परख करेगी। दीवान खास में असाधारण सभा। अगली सुबह दीवान खास सजा। सोने से जड़ा सिंहासन, संगमरमर के स्तंभ और रेशमी पर्दे, सब वैसा ही था, लेकिन आज वातावरण अलग था। दरबारियों के चेहरों पर उत्सुकता और भय दोनों थे। अकबर सिंहासन पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि न्याय और विवेक से देना होगा। जो इसमें सफल होगा वो केवल पुरस्कार नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास पाएगा। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर का कठिन प्रश्न। अकबर ने कहा, बताओ, इस संसार में सबसे सही निर्णय कौन सा है और सबसे गलत निर्णय कौन सा है? ध्यान रहे, उत्तर ऐसा होना चाहिए जो राजा, प्रजा और मनुष्य तीनों के लिए सत्य हो। ये सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। ये प्रश्न किसी वस्तु, शक्ति या समय का नहीं था, बल्कि मनुष्य के विवेक का था। दरबारियों की कोशिशें। सबसे पहले एक वरिष्ठ मंत्री आगे आए। जहांपनाह, सबसे सही निर्णय वही है जो राज्य के हित में हो, और सबसे गलत वही जो राज्य को हानि पहुंचाए। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अगर राज्य का हित निर्दोष की बलि से हो तो क्या वह सही होगा? मंत्री चुप हो गए। एक सेनापति बोले, सबसे सही निर्णय शत्रु का वध है और सबसे गलत उसे जीवित छोड़ना।
अकबर ने पूछा, और यदि वही शत्रु भविष्य में मित्र बन जाए? सेनापति निरुत्तर हो गए। एक विद्वान बोले, सबसे सही निर्णय शास्त्रों के अनुसार है और सबसे गलत उनसे हटकर। अकबर ने उत्तर दिया, शास्त्र भी मनुष्य के लिए बने हैं, मनुष्य शास्त्रों के लिए नहीं। एक एक कर सभी दरबारी असफल होते गए। बीरबल की चुप्पी। पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे। न उन्होंने आगे बढ़ने की जल्दी की, न ही किसी उत्तर पर प्रतिक्रिया दी। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे वे प्रश्न से अधिक जीवन को तौल रहे हों। अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम्हारे पास भी इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, उत्तर है, लेकिन वो सरल नहीं, क्योंकि निर्णय केवल बुद्धि से नहीं, हृदय से भी होता है। बीरबल का उत्तर। अकबर ने कहा, तो फिर कहो, बीरबल। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे सही निर्णय है जो न्याय और करुणा दोनों के साथ लिया जाए, और सबसे गलत निर्णय है जो केवल लाभ या भय के कारण लिया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, न्याय और करुणा साथ कैसे चल सकते हैं? न्याय कठोर होता है और करुणा कोमल। बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, न्याय बिना करुणा के अत्याचार बन जाता है और करुणा बिना न्याय के अराजकता। उन्होंने आगे कहा, जब राजा केवल कानून देखता है तो वो मनुष्य को भूल जाता है, और जब केवल दया देखता है तो अपराध को बढ़ावा देता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सही निर्णय वही है, बीरबल ने कहा, जो अपराध को रोके लेकिन मनुष्य को सुधरने का अवसर भी दे। अकबर ने मांगा प्रमाण। अकबर बोले, तुम्हारे शब्द गहरे हैं, बीरबल, लेकिन क्या इसका कोई जीवित प्रमाण है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो जीवन स्वयं प्रमाण बने। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया। नगर से एक चोर और एक निर्दोष व्यक्ति को बुलाया जाए जिस पर चोरी का संदेह हो। कुछ देर बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर बोला, गरीबी और भूख के कारण, महाराज। फिर उन्होंने निर्दोष व्यक्ति से पूछा, तुम पर चोरी का आरोप है, तुम क्या कहना चाहते हो? निर्दोष व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का साधन नहीं। बीरबल का निर्णय। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, यदि हम केवल कानून देखें तो संदेह के आधार पर इस निर्दोष को दंड मिल सकता है, और यदि केवल दया देखें तो चोर को छोड़ना अपराध को बढ़ावा देगा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए सही निर्णय यह होगा कि चोर को दंड मिले, लेकिन ऐसा दंड जो उसे सुधारने का अवसर दे, और निर्दोष को पूरा संरक्षण और सम्मान। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में संतोष था। बीरबल, अकबर बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि राजा का सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं बल्कि सही निर्णय है। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा। अकबर की अंतिम जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, राजा कैसे जाने कि उसका निर्णय सही है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, यदि निर्णय लेने के बाद राजा निश्चिंत सो सके तो समझिए वो निर्णय सही है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो ये धन न्याय से पीड़ित लोगों की सहायता में लगाया जाए। अकबर की आंखें नम हो गई। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर ने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। सत्ता का मूल्य तलवार में नहीं, सही निर्णय में होता है। बीरबल की बुद्धि एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, मोरल।
सही निर्णय वही है जिसमें न्याय और करुणा दोनों हो। भय और लाभ से लिया गया निर्णय सबसे खतरनाक होता है। सच्चा राजा वही है जो मनुष्य को समझे। सबसे कठिन फैसला, अकबर की असंभव चुनौती और बीरबल की अतुलनीय बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य का विस्तार जितना विशाल था, उतनी ही गहरी उसकी शासन व्यवस्था थी। हिंदुस्तान की धरती पर शांति, समृद्धि और अनुशासन का बोलबाला था। इस साम्राज्य के शासक सम्राट अकबर केवल एक विजेता राजा नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के स्वभाव, न्याय और नीति को समझने वाले एक महान शासक थे। अकबर का विश्वास था कि किसी राज्य को तलवार से नहीं, बल्कि सही निर्णयों से चलाया जाता है। युद्ध भूमि में हार जीत होती है, लेकिन दरबार में लिया गया एक गलत फैसला पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। इसी कारण अकबर अपने दरबार में अक्सर कठिन प्रश्न रखते थे। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल विद्वता से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव, करुणा और विवेक से दिया जा सके। इन सभी प्रश्नों के बीच एक नाम सदैव सबसे आगे रहता था, बीरबल। बीरबल न तो बड़े कुल से थे, न ही अपार धन के स्वामी, लेकिन उनकी बुद्धि, व्यावहारिक सोच और मानवीय समझ ने उन्हें अकबर का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार बना दिया था। अकबर स्वयं स्वीकार करते थे कि कई बार बीरबल की एक बात ने उन्हें गलत निर्णय लेने से बचा लिया। अकबर की चिंता। एक रात अकबर अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे। महल में सन्नाटा था। दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे वो भी अकबर के मन की बेचैनी को महसूस कर रही हो। अकबर सोच रहे थे, मैंने न्याय किया, दंड दिए, इनाम बांटे, लेकिन क्या हर निर्णय सही था? क्या हर बार मैंने मनुष्य को समझा या केवल कानून को देखा? उन्हें याद आया कि कैसे कई बार कठोर दंड ने अपराध को तो रोका, लेकिन मनुष्य को तोड़ दिया, और कई बार अत्यधिक दया ने अपराधियों को और निर्भीक बना दिया। अकबर ने मन ही मन निश्चय किया, कल मैं दरबार में एक ऐसी चुनौती रखूंगा जो ये तय करेगी कि सच्ची बुद्धि क्या है। दीवान खास में असाधारण सभा। अगली सुबह दीवान खास सजा। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी पर्दे और सोने से जड़ा सिंहासन अपने पूरे वैभव में थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थी, लेकिन वातावरण असामान्य रूप से गंभीर था। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज मैं तुम सबके सामने अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न रख रहा हूं। यह प्रश्न न केवल बुद्धि की, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। अकबर का असंभव प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? उत्तर ऐसा होना चाहिए जो राजा, प्रजा और मानवता तीनों के लिए सत्य हो। यह प्रश्न सुनते ही दरबारियों के चेहरे उतर गए। यह किसी वस्तु या शक्ति का प्रश्न नहीं था, बल्कि नैतिकता और आत्मा का प्रश्न था। दरबारियों के उत्तर। सबसे पहले एक वरिष्ठ काजी आगे आए। जहांपनाह, सबसे बड़ा अपराध शास्त्रों की अवहेलना है और सबसे बड़ा पुण्य उनका पालन। अकबर ने शांत स्वर में कहा, यदि शास्त्रों के पालन में किसी निर्दोष का जीवन नष्ट हो जाए, तो क्या वो पुण्य होगा? काजी चुप हो गए। एक सेनापति बोले, सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह है और सबसे बड़ा पुण्य देश की रक्षा। अकबर ने पूछा, और यदि देश की रक्षा के नाम पर निर्दोष मारे जाए? सेनापति निरुत्तर हो गए। एक धनी व्यापारी बोला, सबसे बड़ा अपराध चोरी है और सबसे बड़ा पुण्यदान। अकबर ने उत्तर दिया, यदि चोरी भूख से हो और दान दिखावे के लिए, तो व्यापारी चुप हो गया। एक एक कर सभी दरबारी असफल होते गए। दरबार में निराशा फैल गई। बीरबल का मौन। पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी, जैसे वे प्रश्न से अधिक मनुष्य को देख रहे हों। अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी। बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, उत्तर है, लेकिन वो सरल नहीं।
क्योंकि ये मनुष्य के भीतर छिपा है। बीरबल का उत्तर। अकबर ने कहा, तो फिर कहो। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा अपराध है अन्याय को जानते हुए चुप रह जाना, और सबसे बड़ा पुण्य है सत्य और न्याय के लिए खड़े होना, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि न्याय के लिए खड़े होने से राज्य में विद्रोह हो जाए तो क्या वह भी पुण्य होगा? बीरबल की गहरी व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, अन्याय से पैदा हुई शांति वास्तव में शांति नहीं होती, वो भय होती है। उन्होंने आगे कहा, और सत्य से जन्मा संघर्ष कठिन जरूर होता है, लेकिन वही स्थायी शांति की नींव रखता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। जो राजा अन्याय देखकर चुप रहता है, बीरबल बोले, वो अपराध में सहभागी बन जाता है, और जो सामान्य मनुष्य भी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाता है, वो सबसे बड़ा पुण्य करता है। अकबर ने मांगा प्रमाण। अकबर बोले, तुम्हारे शब्द सत्य लगते हैं बीरबल, लेकिन क्या इसका कोई जीवित प्रमाण है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो जीवन स्वयं प्रमाण बने। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया। नगर से एक निर्दोष व्यक्ति और एक अत्याचारी अधिकारी को बुलाया जाए। कुछ समय बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने निर्दोष व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो व्यक्ति बोला, महाराज, इस अधिकारी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन डर के कारण कोई मेरे पक्ष में नहीं बोला। फिर बीरबल ने अधिकारी से पूछा, क्या यह सत्य है? अधिकारी ने सिर झुकाकर कहा, हां, सब जानते थे, लेकिन कोई बोला नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल अकबर की ओर मुड़े, जहांपनाह, ये अधिकारी अपराधी है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध उनका है जो सत्य जानते हुए भी चुप रहे। उन्होंने कहा, और यदि उस दिन कोई एक भी व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा हो जाता तो ये अन्याय इतना बड़ा न बनता। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा और दृढ़ता थी। बीरबल, अकबर बोले, आज तुमने मुझे एक राजा होने का सच्चा अर्थ समझाया है। अकबर ने आदेश दिया, उस अधिकारी को दंड दिया जाए और उस निर्दोष को सम्मान। पूरा दरबार स्तब्ध था। अकबर की अंतिम जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, सामान्य मनुष्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने का साहस कैसे जुटाए? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जब मनुष्य ये समझ ले कि चुप रहना भी अपराध है, तभी साहस जन्म लेता है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो ये धन उन लोगों की सहायता में लगाया जाए जो अन्याय के कारण अपनी आवाज खो चुके हैं। अकबर की आंखें नम हो गई। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर के हृदय में एक अमिट सत्य अंकित हो चुका था। राजा वही नहीं जो शासन करे, राजा वही है जो अन्याय के विरुद्ध सबसे पहले खड़ा हो। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। न्याय की असली कसौटी। अकबर का कठिन प्रश्न और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी। मुगल साम्राज्य अपने वैभव और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। इस विशाल साम्राज्य के शासक सम्राट अकबर केवल एक पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी राजा भी थे। अकबर का मानना था कि किसी भी राज्य की असली शक्ति उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका न्याय होता है। यदि न्याय सही हो तो प्रजा स्वयं राजा की सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। इसी कारण अकबर अपने दरबार में समय समय पर ऐसे प्रश्न रखते थे जिनसे न केवल दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा होती थी, बल्कि स्वयं अकबर को भी
जीवन के नए सत्य समझने को मिलते थे। इन्हीं प्रश्नों के कारण अकबर का दरबार ज्ञान और विवेक का केंद्र माना जाता था। इस दरबार का सबसे चमकदार रत्न थे बीरबल। बीरबल साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनकी बुद्धि, सूझबूझ और मनुष्य के स्वभाव को समझने की क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। अकबर कई बार स्वीकार करते थे कि बीरबल की एक सलाह ने उन्हें बड़े संकट से बचा लिया। अकबर की चिंता। एक दिन अकबर देर रात तक सो नहीं पाए। वे अपने कक्ष में अकेले बैठे सोच रहे थे। बाहर चांदनी फैली हुई थी, लेकिन उनके मन में प्रश्नों का अंधेरा था। वे सोच रहे थे, मैं न्याय करता हूं, दंड देता हूं, पुरस्कार देता हूं, लेकिन क्या हर बार मेरा निर्णय सही होता है? क्या कानून हमेशा न्याय होता है? और क्या दया हमेशा सही होती है? उन्हें याद आया कि हाल ही में एक मामला आया था जिसमें कानून के अनुसार दंड देना सही था, लेकिन हृदय उस दंड को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसी क्षण अकबर ने निश्चय किया कि वे अगले दिन दरबार में एक कठिन प्रश्न रखेंगे, ऐसा प्रश्न जो न्याय की असली कसौटी को परखेगा। दीवाने खास में असामान्य सभा। अगली सुबह दीवाने खास सजा। संगमरमर के स्तंभ, रेशमी कालीन और सोने से जड़ा सिंहासन, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन आज वातावरण कुछ अलग था। दरबारियों के चेहरे पर उत्सुकता और भय दोनों झलक रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे और गंभीर स्वर में बोले, आज मैं तुम सबके सामने एक ऐसा प्रश्न रखूंगा जिसका उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से देना होगा। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने कहा, बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा अन्याय क्या है और सबसे बड़ा न्याय क्या है? उत्तर ऐसा होना चाहिए जो राजा, प्रजा और मानवता तीनों के लिए सत्य हो। यह सुनते ही दरबारियों में हलचल मच गई। यह प्रश्न किसी वस्तु या शक्ति का नहीं था, बल्कि आत्मा और विवेक का था। दरबारियों के उत्तर। सबसे पहले एक वरिष्ठ मंत्री आगे आए। जहांपनाह, सबसे बड़ा अन्याय अपराध को बिना दंड छोड़ा जाना है और सबसे बड़ा न्याय कठोर दंड देना। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, और यदि कठोर दंड से निर्दोष भी पीड़ित हो जाए तो क्या वह न्याय होगा? मंत्री चुप हो गए। एक काजी बोले, सबसे बड़ा अन्याय शास्त्रों की अवहेलना है और सबसे बड़ा न्याय उनका पालन। अकबर ने कहा, यदि शास्त्रों के पालन में मनुष्य की पीड़ा अनदेखी हो जाए तो क्या वह न्याय कहलाएगा? काजी भी निरुत्तर हो गए। एक सेनापति ने कहा, सबसे बड़ा अन्याय देशद्रोह है और सबसे बड़ा न्याय देश की रक्षा। अकबर ने पूछा, और यदि देश की रक्षा के नाम पर निर्दोष मारे जाए? सेनापति मौन हो गया। एक एक करके सभी दरबारी असफल होते गए। बीरबल का मौन। पूरे समय बीरबल शांत खड़े थे। न उन्होंने जल्दी की, न घबराहट दिखाई। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे प्रश्न से अधिक मनुष्य को देख रहे हों। अकबर की दृष्टि उन पर पड़ी। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस प्रश्न का उत्तर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, उत्तर है, लेकिन वो सरल नहीं, क्योंकि न्याय केवल कानून नहीं, एक जिम्मेदारी है। बीरबल का उत्तर। अकबर ने कहा, तो फिर कहो बीरबल। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, इस संसार में सबसे बड़ा अन्याय है सत्य को जानते हुए भी चुप रह जाना, और सबसे बड़ा न्याय है सत्य के पक्ष में खड़ा होना, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, यदि सत्य के लिए खड़े होने से राज्य में अशांति फैल जाए तो क्या वह भी न्याय कहलाएगा? बीरबल की व्याख्या। बीरबल बोले, जहांपनाह, अन्याय से पैदा हुई शांति वास्तव में शांति नहीं होती, वो भय होती है। उन्होंने आगे कहा, और सत्य से जन्मा संघर्ष कठिन जरूर होता है, लेकिन वही स्थायी न्याय की नींव रखता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। प्रमाण की मांग।
अकबर बोले, तुम्हारे शब्द गहरे हैं बीरबल, लेकिन क्या इसका कोई प्रमाण है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो जीवन स्वयं प्रमाण बने। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने एक सिपाही को बुलाया। नगर से एक निर्दोष व्यक्ति और एक भ्रष्ट अधिकारी को बुलाया जाए। कुछ समय बाद दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने निर्दोष व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो व्यक्ति बोला, महाराज, इस अधिकारी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, लेकिन डर के कारण कोई मेरे पक्ष में नहीं बोला। फिर बीरबल ने अधिकारी से पूछा, क्या यह सत्य है? अधिकारी ने सिर झुकाकर कहा, हां, सब जानते थे, लेकिन कोई बोला नहीं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल अकबर की ओर मुड़े, जहांपनाह, ये अधिकारी अपराधी है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध उनका है जो सत्य जानते हुए भी चुप रहे। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। आज अकबर बोले, मैं समझ गया हूं कि न्याय केवल दंड देने में नहीं, सत्य को संरक्षण देने में है। उन्होंने आदेश दिया, भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिया जाए, निर्दोष व्यक्ति को सम्मान और सुरक्षा दी जाए। पूरा दरबार नतमस्तक हो गया। अकबर की अंतिम जिज्ञासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, सामान्य मनुष्य सत्य के लिए खड़ा होने का साहस कैसे जुटाए? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब मनुष्य ये समझ ले कि चुप रहना भी अपराध है, तभी साहस जन्म लेता है। पुरस्कार और विनम्रता। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो ये धन उन लोगों की सहायता में लगाया जाए जो अन्याय के कारण अपनी आवाज खो चुके हैं। अकबर भावुक हो गए। समापन। उस दिन दरबार विसर्जित हुआ, लेकिन अकबर के हृदय में एक अमिट सत्य अंकित हो चुका था। राजा वही नहीं जो शासन करे, राजा वही है जो सत्य और न्याय के लिए सबसे पहले खड़ा हो। बीरबल की बुद्धिमानी एक बार फिर इतिहास में अमर हो गई। कहानी की सीख, मोरल, सत्य जानते हुए चुप रहना सबसे बड़ा अन्याय है। न्याय साहस मांगता है, सुविधा नहीं। सच्ची बुद्धि करुणा और विवेक से जन्म लेती है।